नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान से या इत्यादि सब्जेक्ट से पूछे गए, जो 33,000 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पुस्तक में पॉइंटर फॉर्म में है। तो दोस्तों, अभी तक जितने भी क्वेश्चन अप्रैल 2025 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं, उसका पॉइंटर फॉर्म में यह पुस्तक है। तो दोस्तों, यह पुस्तक उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री का जो आगामी मंथ में एग्जाम है उसके रिवीजन के लिए काफी कारगर साबित होगी। यह पुस्तक यूजफुल है यूपी पीसीएस प्री, आरओआर वुमेन्स या जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो यह जो है एलटी ग्रेड की जो एग्जाम होने वाला है उसमें 30 नंबर का क्वेश्चन जो स्पेशल जीएस का पूछा जाएगा उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग जो है इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री तथा मेडुअल हिस्ट्री तथा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एवं इंडियन पॉलिटी देख चुके थे, जो कि वीडियो के नीचे दिए गया प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। अभी इससे पहले हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर देखे थे। अभी आज जो है इंडियन इकोनॉमी का सेकंड लेक्चर देखेंगे। दोस्तों, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन करके जो है उस टेलीग्राम में बहुत से पुस्तक का पीडीएफ शेयर किया जाता है, जिसको आप उस पुस्तक को पढ़ करके आसानी से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तथा वीडियो के साथ रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जब भारतीय अर्थव्यवस्था का सेकंड लेक्चर देखेंगे, फिर इसके बाद सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या एवं नगरीकरण, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान देखेंगे। तो आज हम लोग जो इंडियन इकोनॉमी का सेकंड लेक्चर देखेंगे। तो दोस्तों, आर्थिक आयाम इंडियन आर्थिक आयाम इकोनॉमिक डायमेंशन से आज हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि कृषि है, एग्रीकल्चर से फर्स्ट पॉइंट जो कि पॉइंटर फॉर्म में पूछा गया। इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में है उसको हम लोग देखेंगे। तो यह जो है इंडियन कृषि एग्रीकल्चर से फर्स्ट पॉइंट जो कि पूछा गया यूपीएससी स्टाफ नर्स 2023, यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर तथा यूपीएससी स्टाफ नर्स, यूपीएससी स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज, यूपी असिस्टेंट टाउन प्लानर इत्यादि एग्जाम में पूछा गया। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में है वह है भारत में ऑपरेशन फ्लड। जो भारत में ऑपरेशन फ्लड है, भारत में ऑपरेशन फ्लड किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत में ऑपरेशन फ्लड वर्गीज कुरियन के द्वारा शुरू किया गया था। तो जो वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन ने भारत में ऑपरेशन फ्लड शुरू किए थे। चीनी सन 1924 से 25 के लिए गन्ने के फसल हेतु उचित एवं लाभकारी एफआरपी कितने रुपए प्रति क्विंटल होगा? तो यह जो 324 रुपए प्रति क्विंटल होगा। नेक्स्ट, निम्न क्रांति तिलहनों के उत्पादों के प्रगति से संबंधित है। तो जो पीली क्रांति है या पीत क्रांति है, यह तिलहन के उत्पादन की प्रगति से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो जो भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान है यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। तो जो राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय किसान दिवस है यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय किसान दिवस है यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है यह 2016 में शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बाजरा की फसल के लिए संस्तुत बीज दर क्या है? तो बाजरा की फसल के लिए संस्तुत बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। पूसा सीडलेस किस्म है। तो जो पूसा सीडलेस किस्म है यह अंगूर की किस्म है। नेक्स्ट, भारत में कृषि जनगणना आयोजित होती है। तो जो भारत में कृषि जनगणना है यह प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित होती है। तो जो भारत में कृषि जनगणना है यह प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार आयोजित होती है। तो नेक्स्ट जो है एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है। तो यह लघु कृषक के रूप में जाना जाता है। तो एक ऐसा किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसे लघु कृषक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में उल्लेख नहीं किया गया तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का। तो भारत में कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में उल्लेख नहीं किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य का।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी लालिमा, जो काशी लालिमा प्रजाति है, काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है? तो यह भिंडी की प्रजाति है। तो जो काशी लालिमा है यह भिंडी की प्रजाति है। तो जो काशी लालिमा है यह भिंडी की प्रजाति है। नेक्स्ट, पौधों में गूटी लगाने का कार्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। तो जो पौधों में गूटी लगाया जाता है इस कार्य को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? तो इस कार्य को जो वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। तो वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो फसल आम है, आम सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो जो आम का सर्वाधिक उत्पादन है यह उत्तर प्रदेश में होता है। लीची, लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है। नारियल, नारियल का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। सेब, सेब का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। तो एक बार फिर देखेंगे, जो आम है, आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। लीची, लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है। नारियल, नारियल का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। सेब, सेब का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, कृषि उत्पाद विकास एवं माल गोदाम निगम अधिनियम पास हुआ था। तो यह जो 1956 में पास हुआ था। तो जो कृषि विकास उत्पाद एवं माल गोदाम अधिनियम है यह कब पास हुआ था? तो यह जो सन 1956 में पास हुआ था। तो नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो गोल्डन क्रांति है, गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद से संबंधित है। ग्रे क्रांति या भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति, पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति, काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो एक बार फिर, जो गोल्डन क्रांति है यह बागवानी एवं शहद उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति या भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। तो एपीकल्चर, तो एपीकल्चर जो है, एपीकल्चर में शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में एपीकल्चर को जाना जाता है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भारत में भूमि जोतों का औसत आकार कितना है? तो यह जो 1.08 है। तो कृषि जनगणना के अनुसार, जो कृषि जनगणना है, कृषि जनगणना के अनुसार, कृषि गणना है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भारत में भूमि जोतों का औसत आकार 1.0 हेक्टेयर है। नेक्स्ट, भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो फरीदाबाद में स्थित है। तो भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है। तो नेक्स्ट पॉइंट, क्रांति एवं क्षेत्र। तो जो इंद्रधनुष क्रांति है, इंद्रधनुष क्रांति समग्र क्रांति हरित श्वेत नीली पीली भूरी क्रांति से संबंधित है। तो जो इंद्रधनुष क्रांति है, इंद्रधनुष क्रांति समग्र क्रांति हरित श्वेत नीली पीली तथा भूरी क्रांति से संबंधित है। नीली या मत्स्य क्रांति, तो जो नीली या मत्स्य क्रांति है यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, पीला या तिलहन क्रांति, पीला या तिलहन क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सफेद या दुग्ध क्रांति, जो सफेद या दुग्ध क्रांति है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो एक बार फिर से देखेंगे, तो जो इंद्रधनुष क्रांति है, इंद्रधनुष क्रांति समग्र क्रांति हरित श्वेत नीला पीला भूरी क्रांति से संबंधित है। नीली मत्स्य क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीला तिलहन क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सफेद दुग्ध क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो नेक्स्ट पॉइंट, हरित क्रांति से भारत में सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो हरित क्रांति से भारत में लाभान्वित होने वाला सबसे राज्य पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति से प्रभावित होने वाला या हरित क्रांति से भारत के सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि के प्रारूप को बदलना एवं भू प्रबंधन का सुधार, ये सभी लक्ष्य हैं शारदा सहायक समादेश विकास योजना के। तो शारदा सहायक समादेश विकास योजना के लक्ष्य हैं कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि के प्रारूप को बदलना एवं भू प्रबंधन का सुधार करना।
नेक्स्ट पॉइंट, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया तो गेहूं के उत्पादन में। तो जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं उत्पादन में महसूस किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। तो जो तिलहन है, तिलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है। तो जो तिलहन है यह राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है। तो नेक्स्ट, NAFED संबंधित है, तो यह जो कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है। तो NAFED कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है नेफेड। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन नेफेड है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ तो गेहूं में। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में गेहूं में हुआ। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र भारत में है। तो जो भारत है, भारत में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है द्वितीय। तो जो धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान द्वितीय है। माही सुगंधा प्रजाति है। तो जो माही सुगंधा है यह धान की प्रजाति है। बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा एवं H10। तो जो बासमती चावल है, बासमती चावल की संकर प्रजाति पूसा एवं H10 है। तो नेक्स्ट, धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। तो जो धान की उत्पादकता है यह सर्वाधिक पंजाब में है। धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई। तो जो धान है, धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई। संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो जो संकर धान है, संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, मटर की पत्ती विहीन जाति है अपर्णा। तो जो अपर्णा है यह मटर की पत्ती विहीन जाति है। बरानी दीप किस्म है धान की। तो जो बरानी दीप है यह धान की किस्म है। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह द्वितीय स्थान है। तो जो विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चीन में। तो जो चीन है, चीन में संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। नेक्स्ट, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। तो जो पूसा सुगंधा 5 है ये एक सुगंधित किस्म है धान की। देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है कर्नाटक। तो जो कर्नाटक है यह देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है। दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाना जाता है तो यह जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो जो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। तो जो नाबार्ड है एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। वर्ष 2011 से 12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था उत्तर प्रदेश में। 2022-23 के अकॉर्डिंग डाटा के अनुसार भी उत्तर प्रदेश में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का संबंध है दुग्ध आपूर्ति से। तो ऑपरेशन फ्लड सेकंड का संबंध दुग्ध आपूर्ति से। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। तो यह जो कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है। तो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1985 में हुई थी। तो जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है इसकी स्थापना 1985 में हुई। देश में एक एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है 20। तो जो देश है, जो इंडिया है, इंडिया में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? वे 20 हैं, 20 हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य पंजाब है। तो मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य पंजाब है। पीत क्रांति से संबंधित है। तो जो तिलहन उत्पादन है, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है। 2 दल वाली तिलहनी फसल है मूंगफली। तो जो मूंगफली है यह 2 दल वाली तिलहनी फसल है। मूंगफली मुख्य फसल है गैम्बिया का। तो जो मूंगफली है यह गैम्बिया का मुख्य फसल है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसका प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम जो 20वीं सदी में आरंभ की गई यह 7वें दशक के दौरान। तो हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई यह 7वें दशक के दौरान इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स
ICRIST स्थित है हैदराबाद में। तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRIST हैदराबाद में स्थित है। तो नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश में 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 24.5% है। तो उत्तर प्रदेश में 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 24.5% है। कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है वाणिज्यिक बैंक। तो जो वाणिज्यिक बैंक है यह कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही तो 2004-5 में, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर 2004-5 में ऋणात्मक रही। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है तो ऑक्सीजन की कमी। तो आलू में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्लैक हार्ट का कारक होता है। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया कॉफी एवं चाय उत्पादों के लिए। तो भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया कॉफी एवं चाय उत्पादों के लिए। नीली क्रांति संबंधित है तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं थे। तो जो चरण सिंह है, चरण सिंह भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं थे। रबी फसल है, रबी फसल सरसों से संबंधित है। विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का स्थान है दूसरा। तो विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का दूसरा स्थान है। तो नेक्स्ट, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की। तो जो पूसा सिंधु गंगा है यह एक गेहूं की प्रजाति है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में। तो जो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है आंवला की। तो जो गंगा वाराणसी है यह आंवला की एक प्रजाति है। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। तो जो राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है यूरिया। तो पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक यूरिया है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल सनई है। तो हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल सनई है। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य था राजस्थान। तो कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला सबसे प्रथम राज्य राजस्थान था। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई तो सरबती सोनारा। तो सरबती सोनारा गेहूं की ऐसी प्रजाति है जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है अरहर की। तो जो अरहर है, अरहर की मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है। गेहूं एवं राई के बीच संकर क्रॉस है ट्रिटिकल। तो जो ट्रिटिकल है, ट्रिटिकल गेहूं एवं राई के बीच एक संकर क्रॉस है। तो नेक्स्ट, जो C4 पौधा है, C4 पौधा मक्का का एक पौधा है। तो जो C4 पौधा है यह मक्का का एक पौधा है। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता भारत है। तो जो भारत है, भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता है। सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो जो क्यूबा है, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है। तो जो यूक्रेन है, यूक्रेन एकमात्र ऐसा देश है जो चुकंदर से चीनी तैयार करता है। मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है। तो जो चीन है यह मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है। आम की किस्म दशहरी एक्स नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। तो जो आम्रपाली है, आम्रपाली आम की ऐसी किस्म है जो दशहरी नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो जो बहार है यह एक अरहर की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो जो उत्तर प्रदेश है यह भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात एनपीके कितना है? एनपीके मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा कैल्शियम। तो यह जो है कितना है? 1:2:2 है। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है। तो जो पूसा बोल्ड एक सरसों की प्रजाति है। तो नेक्स्ट, केले का अधिकतम उत्पादन होता है। तो जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में केले का अधिकतम उत्पादन होता है। भारत में गेहूं
उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 33% है। तो जो भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 33% है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक मध्य प्रदेश है। तो जो मध्य प्रदेश है यह भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश भारत है। तो विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश भारत है। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ। तो 1985 में भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है अल्फांजो। तो जो अल्फांजो है यह निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 18% था, जो 16.5% 2018-19 में था। एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया 1937 में। तो जो एगमार्क एक्ट है यह भारत में कब लागू किया गया? तो यह जो 1937 में लागू किया गया। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। तो जो राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना है यह मुख्य रूप से निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है यह जो उपार्जन मूल्य है। तो ऐसा मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है यह उपार्जन मूल्य है। तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति से सम्मिलित नहीं है। तो जो कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन देना यह प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। तो कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन करना प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति से सम्मिलित नहीं है। फसल बीमा एकाधिकार में है। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एकाधिकार में फसल बीमा योजना है। अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है मोटे अनाज तथा चावल। तो मोटे अनाज तथा चावल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है। सरकारी इकाइयों की दशा में विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई चीनी को। तो जो सरकारी इकाइयों की दशा में विकास की ऊंची दर चीनी को प्राप्त हुई। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। तो जो आंध्र प्रदेश है यह भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। तो जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है। स्व परागित फसल में संकर उगाई जा रही है मटर में। तो स्व परागित फसल में संकर उगाई जा रही है मटर में। एक खरीफ की फसल है सोयाबीन। सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व कोबाल्ट है। तो जो कोबाल्ट है यह दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व है। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। तो जो भारत में कृषि है, भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। विशेष कृषि उपज योजना संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल या थ्रस्ट से। तो जो विशेष कृषि उपज योजना है यह कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल या थ्रस्ट से संबंधित है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कश्मीर है। तो जो जम्मू कश्मीर है यह भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। हरित क्रांति की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक उन्नत किस्म की बीज है। तो जो उन्नत किस्म की बीज है यह हरित क्रांति की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। भारत में 2015-16 में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार नागालैंड में है। तो भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार नागालैंड में है। गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान का प्रतिशत धीरे धीरे घटा है। तो 5 दशकों में राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान है यह धीरे धीरे घटा है। तो नेक्स्ट पॉइंट, कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है अस्थायकत्वहीन। तो जो कृषि उत्पाद है, कृषि उत्पादों की जो मांग है यह पाई जाती है अस्थायकत्वहीन। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन होगा शून्य। तो जब कुल उत्पाद स्थिर रहेगा तो सीमांत उत्पादन शून्य होगा। सब्जी वाली फसलों के लिए उपयुक्त होता है अति अल्पकालीन बाजार। तो सब्जी वाली फसलों के लिए अति अल्पकालीन बाजार उपयुक्त होता है।
तना रेशों का स्रोत नहीं होता है कपास में। तो जो कपास है, कपास में तना रेशों का स्रोत नहीं होता। वर्ष 2012-13 के लिए सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया मध्य प्रदेश को, जबकि 2018-19 में जो है तमिलनाडु एवं बिहार को किया गया। मसालों का बगान कहा जाने वाला राज्य केरल है। तो जो केरल है, केरल को मसालों का बगान कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। तो सूची 1 को सूची 2 से यहाँ मिलाना है। तो सूची 1 में जो है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, जो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि है, यह हरित क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य पालन जो है नीली क्रांति से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से संबंधित है। तो नेक्स्ट जो है सूची में फसल का नाम तथा बीमारी का नाम है। तो जो गन्ना है, गन्ना में जो है रेड राट नामक बीमारी होता है। धान में जो है खैरा नामक बीमारी होता है। अरहर में जो है उक्टा बिल्ट नामक बीमारी होता है। आलू में जो है झुलसा या लेड ब्लाइट नामक बीमारी होता है। तो एक बार फिर देखेंगे, जो गन्ना है, गन्ना में रेड राट बीमारी होता है। धान में खैरा बीमारी होता है। अरहर में उक्टा बिल्ट बीमारी होता है तथा आलू में झुलसा लेट ब्लाइट बीमारी होता है। तो नेक्स्ट व्यक्ति एवं उनसे संबंधित, तो जो एम एस स्वामीनाथन है, एम एस स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। एल के झा, तो जो एल के झा है, एल के झा का संबंध कराधान से है। वर्गीज कुरियन, बीजी कुरियन का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। मोरारजी देसाई का संबंध बैंकों का सामाजिक नियंत्रण से है। तो जो मोरारजी देसाई है, इनका संबंध बैंकों का पर सामाजिक नियंत्रण से है। तो नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अंशदान घट रहा है। वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, कृषि का जो अंशदान है, यह घट रहा है। ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती करने का मुख्य उद्देश्य अन्य ऋतु बेमौसमी में उत्पादन प्राप्त करना। तो जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती करने का मुख्य उद्देश्य है कि जिस मौसम में सफिशियंट सब्जी नहीं पाई जाती है, उसमें भी सब्जियों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। तो नेक्स्ट उद्योग इंडस्ट्रीज से संबंधित क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। तो जो इंडस्ट्रीज से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में है, विश्व का वह देश जो 2020 में लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो जो कनाडा है, कनाडा विश्व का ऐसा देश है जो 2020 में लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक था। उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्ष की अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है। यह जो विशेष आर्थिक क्षेत्र सीज में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्ष की अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में सर्वाधिक भार बिजली क्षेत्र का है। तो जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है आईआईपी, इसमें सर्वाधिक भार बिजली क्षेत्र का है। भारत में निदेशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को भारत में विदेशी निदेशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना एवं पेराई का अधिक लंबा मौसम ने सहायता की। यह जो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योगों के स्थानिक स्थानांतरण में, तो जो वो चीनी का उद्योग है, यह पहले नॉर्थ इंडिया में था, तो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में यह स्थानांतरित हो गया। इसी कारण जो गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना एवं पेराई का अधिक लंबा मौसम ने सहायता की। यह जो है जब गन्ने का जो स्थानांतरण हो गया, यह उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की तरफ हो गया। तो नेक्स्ट, भारत में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति आबिद हुसैन समिति ने की थी। तो भारत में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्ति करने की संस्तुति आबिद हुसैन समिति ने की थी। तो आबिद हुसैन समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की थी। तो नेक्स्ट पॉइंट, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यह जो जीवी रामकृष्णा थे। तो भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष जीवी रामकृष्णा थे। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करने के लिए समिति है उद्योग बंधु। तो जो उद्योग बंधु है, यह औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करने के लिए समिति है। अभ्रक कच्चे माल के लिए, अभ्रक जो है
कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है यह विद्युत उद्योग में। तो जो अभ्रक है यह विद्युत उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। लघु उद्योगों एसएसआई की समस्या नहीं है, तो हड़ताल एवं तालाबंदी यह लघु उद्योगों की समस्या नहीं है। राष्ट्रीय नवीकरण फंड की स्थापना की गई उद्योगों की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण हेतु। तो जो राष्ट्रीय नवीकरण फंड की स्थापना उद्योगों की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण हेतु किया गया। एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो जो ग्रामीण उद्योग है, ग्रामीण उद्योग एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ 1991 से 92 में। तो जो सार्वजनिक उद्यम है इसमें विनिवेश प्रारंभ हुआ 1991 से 92 की अवधि में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह 1948 है। तो 1948 में स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई। तो नेक्स्ट पॉइंट, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है वैश्वीकरण की ओर। तो जो भारत है, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति है यह वैश्वीकरण की ओर उन्मुख है। तो जो BIFR है, BIFR संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। तो जो BIFR है यह रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से संबंधित है। वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा 10 लाख रुपए थी, जो कि वर्तमान में 1 करोड़ हो गई है। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था उद्योग अधिनियम 1951। तो भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार उद्योग अधिनियम 1951 था। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार रखा गया 1956 की औद्योगिक नीति में। तो भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार रखा गया 1956 की औद्योगिक नीति में। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था 18 उद्योगों को। तो वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया 18 उद्योगों को। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई निर्यात उद्योग की प्रोन्नति के लिए। तो भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई निर्यात उद्योग की प्रोन्नति के लिए। नवरत्न का विचार संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। तो जो नवरत्न है, नवरत्न का विचार संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। तो नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है यह जो MTNL है। तो जो MTNL यह जो नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। विपणन संस्था है, तो जो सेल है, सेल एक विपणन संस्था है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया। तो जो जर्मनी है, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया। भारतवर्ष में प्रथम बृहत स्तर पर इस्पात संयंत्र है यह जमशेदपुर स्थित टिस्को में। तो भारतवर्ष में प्रथम बृहत स्तर पर इस्पात संयंत्र जमशेदपुर स्थित टिस्को में है। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई निर्यात उद्योगों के विकास के लिए। तो भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई निर्यात उद्योगों के विकास के लिए। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का स्थान दूसरा था। तो विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का उत्पादन स्थान दूसरा था। एक तृतीय क्रियाकलाप विपणन है। तो विपणन एक तृतीय क्रियाकलाप है। वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई प्रतापपुर में। तो 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में स्थापित किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योगों को मुख्यतः प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। तो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योगों को मुख्यतः प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। सिडबी की स्थापना की गई लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। तो जो सिडबी है, सिडबी की स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए की गई। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ, यह पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। तो 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में शुरू हुआ। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात का संवर्धन करना है। तो विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात का संवर्धन करना है। फूट लूज, तो जो फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर है
यह एक फूट लूज उद्योग का उदाहरण है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है कुटीर उद्योग। जो कुटीर उद्योग है यह भारत में प्रथम उद्योग है जिसका विकास हुआ है। भारत में सबसे प्राचीन उद्योग है तो जो सूती वस्त्र, सूती वस्त्र भारत में सबसे प्राचीन उद्योग है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। तो जो फूलपुर उत्तर प्रदेश है, फूलपुर उत्तर प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। तो नेक्स्ट जो है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो कार्वे समिति है, कार्वे समिति वर्ष 1955 में बनाई गई। आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति 1995 में बनी। नायक समिति, नायक समिति जो 1991 में बनी। एस एस कोहली समिति, एस एस कोहली समिति 2000 में बनी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, देश का जीडीपी के घटक है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और विदेशी क्षेत्र में उत्पाद। द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है खनन। तो जो देश के जीडीपी के घटक है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और विदेशी क्षेत्र के उत्पाद। द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है खनन। भारत का पहला रक्षा औद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया केरल में। तो भारत में पहला रक्षा औद्योगिकी का पार्क जो केरल में स्थापित किया गया। तो नेक्स्ट सेवा सर्विसेज से संबंधित क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में है। भारत में घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान रहता है सेवाओं का। तो जो भारत में घरेलू उत्पाद है, घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान सेवाओं का रहता है। 1991 से प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा पाया गया सेवा क्षेत्र में। तो 1991 से प्रत्येक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र में पाया गया। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है सेवा क्षेत्र में। तो भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है सेवा क्षेत्र में। वर्ष 2001 से 2005 के मध्य निरंतर बढ़ी सेवा सर्विसेज है। तो वर्ष 2001 से 2005 के मध्य निरंतर बढ़ी सेवा सर्विसेज है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। तो दोस्तों माइक खराब हो गई थी तो आवाज नहीं आ रहा था, तो एक बार फिर देखेंगे। तो इसमें जो है सही सुमेलित करना है। तो जो लघु उद्योग है, लघु उद्योग से संबंधित समितियां हैं, जो कार्वे समिति है, कार्वे समिति का निर्माण 1955 में हुआ था। तथा जो आबिद हुसैन समिति है, आबिद हुसैन समिति का निर्माण 1995 में हुआ था। नायक समिति, नायक समिति का निर्माण 1991 में हुआ था। एस एस कोहली समिति, एस एस कोहली समिति का निर्माण सन 2000 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में, देश का जीडीपी के घटक हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और विदेशी क्षेत्र के उत्पाद। द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो जो खनन है, खनन द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। भारत का पहला रक्षा औद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया केरल में। तो जो केरल है, केरल में भारत का पहला रक्षा औद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया। नेक्स्ट सेवाएं सर्विसेज से संबंधित यहाँ क्वेश्चन देखेंगे जो पॉइंटर फॉर्म में है। तो इसका जो है फर्स्ट पॉइंट, भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान रहता है सेवाओं का। तो जो भारत में घरेलू उत्पाद है, घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान सेवाओं का रहता है। 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा पाया गया सेवा क्षेत्र में। तो 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र में पाया गया। तो भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है सेवा क्षेत्र से। वर्ष 2001 से 2005 के मध्य निरंतर बढ़ी है सेवा सर्विसेज। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। अदृश्य निर्यात या इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ है सेवाओं का निर्यात। तो जो इनविजिबल एक्सपोर्ट है, इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ है सेवाओं का निर्यात। वर्ष 2006 से 2010 के मध्य सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही संचार के क्षेत्र में। तो वर्ष 2006 से 2010 के मध्य सेवा क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक, जो वर्ष 2006 से 10 के मध्य सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही संचार की। तो वर्ष 2008 से 9 में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा दिल्ली में। वर्ष 2007 से 8 तक या 8 से 9 में, ये सब दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उस समय के लिए सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा अर्जक सेवा रही आईटी सॉफ्टवेयर सेवाएं। तो छठे वेतन आयोग की अध्यक्षता की थी बी एन कृष्णा ने।
तो जो परिवहन, संचार एवं होटल सम्मिलित है यह सेवा क्षेत्र में। तो नेक्स्ट खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल विपणन में। तो इंडियन ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल विपणन में। भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है खनिज एवं धातु व्यापार निगम। तो भारत के सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था खनिज एवं धातु व्यापार निगम है। तो नेक्स्ट सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो एक तेल शोधक कारखाना है, दूसरा राज्य है। तो जो तातीपाका तेल शोधन कारखाना है, तातीपाका तेल शोधन कारखाना आंध्र प्रदेश में, कोयली कोयली तेल शोधन कारखाना गुजरात में, नागापट्टिनम, तो जो नागापट्टिनम तेल शोधन कारखाना यह तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़ नुमालीगढ़ तेल शोधन कारखाना असम में है। तो एक बार फिर देखेंगे, तो जो तातीपाका तेल शोधन कारखाना आंध्र प्रदेश, कोयली तेल शोधन कारखाना गुजरात, नागापट्टिनम तेल शोधन कारखाना तमिलनाडु तथा नुमालीगढ़ तेल शोधन कारखाना असम में है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो कि पॉइंटर फॉर्म में है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। तो भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। एक आर्थिक अवस्थापना नहीं है। तो जो कोयले की खान है, कोयले की खान एक आर्थिक अवस्थापना नहीं है। विद्यमान राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य नहीं है प्रति इकाई विद्युत की कीमत को कम करना। तो प्रति इकाई विद्युत की कीमत को कम करना विद्यमान राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य नहीं है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 8 अगस्त 2015 को एक तापीय विद्युत स्टेशन का शुभारंभ किया। यह विंध्याचल उत्तर प्रदेश में है। तो नेक्स्ट परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से क्वेश्चन, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत उपकर है। तो जो उपकर है यह भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करती है चार्टर पार्टी। तो यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जो जहाजी कंपनी है यह चार्टर पार्टी जारी करती है। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ कांडला में। तो एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कांडला में स्थापित किया गया। तो नेक्स्ट टॉपिक सामाजिक आयाम या सोशल डायमेंशन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो पॉइंटर फॉर्म में है। तो ये जो यूपीपीसीएसजे 2023 इत्यादि में पूछा गया है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है गरीबी एवं बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इससे संबंधित जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। तो भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग के कार्यदल द्वारा किया जाता है। तो जो भारत में गरीबी है, भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग के कार्यदल द्वारा किया जाता है। वह समिति जिसके द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को शामिल किया गया, तो यह जो तेंदुलकर समिति है। तो तेंदुलकर समिति ऐसी समिति है जिसके द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया। आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है, यह कथन कार्ल मार्क्स का है। तो कार्ल मार्क्स ने बोला था कि आर्थिक कारक जो है सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। तो 2022 से 23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय है यह व्यवहार के सभी के लिए गरिमा। तो जो है निर्धनता का प्रकार है। तो जो निर्धनता है यह निरपेक्ष निर्धनता एवं सापेक्ष निर्धनता दो प्रकार की होती है। तो जो निर्धनता है यह दो प्रकार की होती है, निरपेक्ष निर्धनता एवं सापेक्ष निर्धनता। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वित की गई सन 2016 में। तो देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सन 2016 में कार्यान्वित की गई। वह योजना जो भारत सरकार से 100% वित्त पोषित है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषित है। किसान विकास पत्र, तो किसान विकास पत्र केवीपी योजना के लिए केवीपी ऋण बाजार में व्यापार योग्य है। तो जो किसान विकास पत्र है यह केवीपी योजना के लिए केवीपी ऋण बाजार में व्यापार योग्य है। मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया 1997 में। तो जो मानवीय गरीबी सूचकांक है यह 1997 में विकसित किया गया। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है यह घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। तो जो भारत है, भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार उपभोग आंकड़ा है। तो जो भारत में गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार उपभोग आंकड़ा है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नक्शे से। तो जो निर्धनता का दुष्चक्र है इसकी अवधारणा नक्शे से संबंधित है।
तो नेक्स्ट पॉइंट, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत संकलित किया था तेंदुलकर प्राविधि द्वारा 2011-12 में 21.9%। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। इस समिति का अध्यक्ष जो है सुरेश तेंदुलकर थे। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर थे। भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है लकड़वाला समिति की संस्तुतियों के आधार पर। तो लकड़वाला समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। भारत में वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत है वह तो जो है केरल। तो केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत है। 1994 और 2007 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार समृद्धि में गिरावट आई। तो 1994 से 2007 में भारत के संगठित क्षेत्र में रोजगार समृद्धि में गिरावट आई। भारत में बेरोजगारी मापन की वह विधि जो NSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है तो वह जो चालू मासिक स्तर, तो चालू मासिक स्तर बेरोजगारी मापन की ऐसी विधि है जो NSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो नेक्स्ट, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो जो भारत है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जिसमें लगे जितनी आवश्यकता होती है उससे ज्यादा व्यक्ति लगे होते हैं लेकिन रिजल्ट उतना नहीं होता है। तो जैसे खेती है, खेती में अगर 2 ही व्यक्तियों का काम है बट उसमें 5 लोग लगे हैं तो उसमें जो 3 लोग वह जो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वह काम जो सिर्फ 2 ही लोगों का है। तो नेक्स्ट, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है तो जो है जम्मू कश्मीर, वर्तमान में गोवा का। तो गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत प्रश्न के समय जम्मू कश्मीर था बट वर्तमान में गोवा का है। अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है तो यह जो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण, जो अत्यधिक कुपोषण है उसके कारण भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार $2 प्रतिदिन से कम अर्जित करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 80% था। असमानता घटाने का उपाय नहीं है तो जो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है यह असमानता घटाने का उपाय नहीं है। राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड के गठन का उद्देश्य था सामाजिक सुरक्षा। तो जो राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड के गठन का उद्देश्य था यह सामाजिक सुरक्षा था। अदृश्य बेरोजगारी सामान्यतः पाई जाती है प्राथमिक क्षेत्र में। तो जो अदृश्य बेरोजगारी है यह सामान्यतः प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो नेक्स्ट जो है कृषि संबंधी योजनाएं, एग्रीकल्चर स्कीम से संबंधित क्वेश्चन पॉइंटर फॉर्म में दिया गया उसको देखेंगे। तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है पेंशन तथा बीमा लाभ। तो जो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है यह उपलब्ध कराती है पेंशन एवं बीमा लाभ। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। तो आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। इसके 4 घटक हैं। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम आरंभ किया गया 2011-12 में। हरियाली कार्यक्रम का संबंध है जल संचय प्रबंधन के समर्थन से। तो जो हरियाली कार्यक्रम है इसका संबंध जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM से आच्छादित है उत्तर प्रदेश। तो जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है NHM, इससे आच्छादित उत्तर प्रदेश है। तो नेक्स्ट पॉइंट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया 1998 से 99 में। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है इसका प्रारंभ 1998 से 99 में किया गया। कृषि आय बीमा योजना का प्रारंभ 2003 से 4 में हुआ। तो जो कृषि आय बीमा योजना है इसका प्रारंभ 2003 से 4 में हुआ। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ 1999 से 2000 में हुआ। तो जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है इसका प्रारंभ 1999 से 2000 में हुआ। मध्याह्न भोजन योजना MDM या मिड डे मील योजना
हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो जो मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम मिड डे मील हेतु प्रबंधन तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य इस योजना में निहित उपदान का भार कम हो सके। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य इस योजना में निहित उपादान का भार को कम हो सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है। तो जो मोटे अनाज है अब शामिल है, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है। वर्ष 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। तो 1995 में जो मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील योजना, यह 1995 में चलाई गई, यह जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। तो दोस्तों ये पूछा जाता है ये कब चलाई गई, तो ये जो 1995 में चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ अगस्त 2007 से। तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अगस्त 2007 से प्रभावी हुआ। मिड डे मील योजना एमडीएम प्रारंभ हुई 1995 में। तो जो मिड डे मील योजना है यह 1995 में प्रारंभ हुई। मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है ठेकेदार। तो जो ठेकेदार है यह मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है। वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया, यह 2005 से 6 में। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता उत्पादों में इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है। तो औषधियां एवं प्रतिजैविकी इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। तो जो तिलहन है, तिलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित नहीं है। तो नेक्स्ट जो है पॉइंट हम देखेंगे स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। तो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हेल्थ रिलेटेड स्कीम से संबंधित क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में है उसको देखेंगे। तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु मृत्यु दर के संबंध में लक्षित है। तो वर्ष 2014 तक 30 प्रति 1000 जीवित जन्म। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या शिशु मृत्यु दर के संबंध में लक्षित है वर्ष 2014 तक 30 प्रति 1000 जीवित जन्म। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम को प्रारंभ करने का वर्ष था 2005। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम को प्रारंभ करने का वर्ष था 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है स्वजल धारा योजना। तो जो केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में स्वजल धारा योजना। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है शौच स्वच्छता। तो जो निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना है इसका संबंध शौच स्वच्छता से है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में एड्स की रोकथाम के लिए प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट सनराइज। तो जो प्रोजेक्ट सनराइज है या भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में एड्स की रोकथाम के लिए प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1952 ईस्वी में। तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है यह 1952 में आरंभ हुआ था। तो नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा संबंधी योजनाएं एजुकेशन रिलेटेड स्कीम। तो जो आरओ 2013 में पूछा गया था। तो एजुकेशन रिलेटेड स्कीम से इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है यह 2001 में आया था। तो जो सर्व शिक्षा अभियान यह 2001 में आया था। साक्षर भारत मिशन 2009 में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में आया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सर्व शिक्षा अभियान है यह 2001 में आया था। साक्षर भारत मिशन 2009 में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में आया था। सर्व शिक्षा अभियान शामिल आयु वर्ग के विद्यार्थी हैं। तो 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे। तो जो 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे हैं यह सर्व शिक्षा अभियान आयु वर्ग में शामिल हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे महिला वृद्ध एवं बाल कल्याण संबंधी योजनाएं स्कीम रिलेटेड टू वोमेन्स ग्रोथ एंड चाइल्ड वेलफेयर। तो जो है आरओ 2021 प्री से पूछा गया क्वेश्चन है।
तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है योजना और वर्ष, तो जो महिला समृद्धि योजना है, महिला समृद्धि योजना 1993 में आई थी, महिला स्वशक्ति योजना 1998 में आई थी, महिला साम्राज्य योजना 1989 में आई थी, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2001 में आया था। तो जो महिला समृद्धि योजना है यह 1993 में, महिला स्वशक्ति योजना 1998 में, महिला साम्राज्य योजना 1989 में, राष्ट्रीय पोषण हार मिशन योजना 2001 में। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी करना। तो जो जननी सुरक्षा योजना है इसका मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी करना है। तो नेक्स्ट, जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करने से संबंधित है स्वधार योजना। तो जो स्वधार योजना है यह जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करने से संबंधित है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार कल्याण संबंधी योजनाएं, पॉवर्टी एबोलिशन एंड एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर स्कीम्स से संबंधित क्वेश्चन जो यूपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर 18 मई 2025 मतलब 2 महीना पहले पूछा गया है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या मुद्रा का विस्तृत रूप क्या है? तो मुद्रा का जो विस्तृत रूप है यह माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है। तो जो मुद्रा है, मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है। तो इसमें जो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो की विलेज स्कीम है, यह की विलेज स्कीम या कुंजी ग्राम योजना यह अगस्त 1952 में शुरू की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ हुआ था। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति जनवरी 1958 में हुआ था। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अप्रैल 1999 में हुआ था। तो की विलेज स्कीम या कुंजी ग्राम योजना अगस्त 1952 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति जनवरी 1958 में तथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अप्रैल 1999 में। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना प्रारंभ की गई थी 2013 ईस्वी में। तो जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है डीबीटी योजना यह जो है 2013 में प्रारंभ की गई थी। तो केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना में धन आवंटित किया गया 48,000 करोड़। तो जो प्रधानमंत्री बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना में धन आवंटित किया गया 48,000 करोड़। श्रम योगी मानधन योजना संबंधित है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की पेंशन योजना से। तो जो श्रम योगी मानधन योजना है यह असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की पेंशन योजना से संबंधित है। ट्राइसेम योजना संबंधित है ग्रामीण युवा के विकास से। तो जो ट्राइसेम योजना है यह ग्रामीण युवा के विकास से संबंधित है। तो मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम को पीएम पोषण योजना में पुनर्निर्मित किया गया 2021 में। तो जो मध्याह्न भोजन योजना है इसको दोबारा नाम दिया गया पीएम पोषण योजना, यह जो 2021 में नाम दिया गया। तो भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम मनरेगा है। तो भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम मनरेगा है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY को लागू किया गया वर्ष 1999 में। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY को लागू किया गया 1999 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में है, श्रमेव जयते कार्यक्रम जुड़ा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। तो जो श्रमेव जयते कार्यक्रम है यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जुड़ा है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना संबंधित है। तो यह जो ग्रामीण बैंक से संबंधित है। तो भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना है ग्रामीण बैंक से संबंधित है। स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई 2010 में। तो जो स्वावलंबन योजना है यह 2010 में प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है 2015 से 2022। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसकी समयावधि 2015 से 2022 है। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को। तो आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को। राजीव आवास योजना का लक्ष्य है मलिन बस्ती मुक्त भारत। तो जो राजीव आवास योजना है इसका लक्ष्य मलिन बस्ती मुक्त भारत है। संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों की सहायता। तो जो संगम योजना है इसका उद्देश्य विकलांगों की सहायता से। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य
उद्देश्य अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। तो जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम है इसका उद्देश्य अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन है। ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ये सभी ध्येय हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का। तो नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। तो जो लघु उद्योग है, लघु उद्योग प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। तो जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं है। तो जो JRY है, JRY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं है। ग्रामीण विकास के लिए पायलट योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1948 में। तो जो ग्रामीण विकास है, ग्रामीण विकास के लिए पायलट योजना का प्रारंभ वर्ष 1948 में किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी 1999 में। तो 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता। तो जो ग्रामीण उद्योग है यह ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता। JNURM योजना के साथ संबंध नहीं है। तो जो हेरिटेज क्षेत्रों का विकास है, हेरिटेज क्षेत्रों का विकास JNURM योजना के साथ संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं हैं। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं हैं। JNURM का संबंध है शहरी अधोसंरचना के सुधार से। तो JNURM का संबंध शहरी अधोसंरचना के सुधार से 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग नहीं है ग्रामीण स्वच्छता। तो 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग नहीं है ग्रामीण स्वच्छता। तो नेक्स्ट पॉइंट, यूपीए सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो सर्व शिक्षा अभियान यूपीए सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का है। तो विजन 2020 भारत सरकार का ऐसा कार्यक्रम है जो सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का है। ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में से केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है। तो सफाई का प्रबंध, तो जो सफाई का प्रबंध है यह ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में से केंद्रीय सरकार की भारत सरकार निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है। भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें तथा ग्रामीण विद्युतीकरण। तो भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें एवं ग्रामीण विद्युतीकरण। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई 1993 में। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना का शुभारंभ 1993 में हुआ। भारत निर्माण का अंश नहीं है। तो जो कृषि आधारित उद्योग है यह भारत निर्माण का अंश नहीं है। ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना उद्देश्य है आश्रय बीमा योजना। तो आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है ऐसे कामगारों जो बेरोजगार हो गए हों उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, यह आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है। तो नेक्स्ट, 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी थी 52.9%। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ हुआ था अप्रैल 1999 में। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ था अप्रैल 2010 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई उनकी संख्या 100 दिन था। मनरेगा में वर्तमान में 150 दिन केवल आदिवासी क्षेत्र में है। तो जो मनरेगा है, मनरेगा में आदिवासी क्षेत्र में वर्तमान में 150 दिन का रोजगार की गारंटी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में लागू किया गया 200 जिलों में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा को जो लागू किया गया यह जो है 200 जिलों में प्रारंभ में लागू किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट,
स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की स्थापना वर्ष 1999 में हुआ था। तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की स्थापना 1999 में हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं ग्रामीण सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, ये सभी उद्देश्य जवाहर रोजगार योजना के 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास है। तो 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के कौशल विकास से संबंधित है। भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम है आधार। तो भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम आधार है। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया 1975 में। तो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया 1975 में। तो नेक्स्ट पॉइंट, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना पर्यायवाची है, यह अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण की। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना पर्यायवाची है, अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण की। एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। तो जो सामाजिक वानिकी है, सामाजिक वानिकी एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है आर्थिक विकास है। तो विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है आर्थिक विकास है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में रोजगार सुनिश्चित करता है 100 दिनों का। तो ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु कार्यक्रम था IRDP, ट्राइसेम एवं NREP। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने हेतु कार्यक्रम था IRDP, ट्राइसेम एवं UNRP। भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो जो ग्रामीण चिकित्सालय है, ग्रामीण चिकित्सालय भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ जो है सूची एक में, सूची एक में योजनाओं का नाम है तथा सूची 2 में वह कब प्रारंभ की गई। तो जो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है, यह 2001 में प्रारंभ की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ की गई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में प्रारंभ की गई। तो नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 जो स्व जल धारा योजना है यह ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित है। हरियाली योजना वाटर शेड प्रबंधन से संबंधित है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण स्वरोजगार से संबंधित है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ग्रामीण संपर्क से संबंधित है। तो नेक्स्ट अल्पसंख्यक अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी योजना है। तो दोस्तों इसको जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।